पड़ गई। अब शेर ने उनको मार दिया और मार करके वो मणि शेर लेकर के भाग चला और शेर पर एक भालू की दृष्टि पड़ गई। तो भालू महापराक्रमी, उसने शेर को मार दिया और शेर से वो मणि छीन करके लेकर के आया और आकर के अपनी गुफा में उसको सुरक्षित रख दिया। और वो रीक्ष और कोई नहीं, वो तो स्वयं जामवंत जी महाराज ही थे। अब जब सत्राजित राजा के भैया कुछ दिनों तक लौट के नहीं आए, तो एक दिन सत्राजित राजा ने कहा अपनी पत्नी से कि देवी, मुझे तो लगता है कि मणि के लोभ से द्वारिकाधीश ने ही मेरे भैया को मरवा दिया। पर ध्यान रखना, जब तक ये पक्का ना हो जाए किसी से कहना मत। उनकी धर्म पत्नी थी। अरे स्वामी, आप चिंता क्यों करते हैं, हम किसी से थोड़ी कहेंगे। और उसी दिन पड़ोसन के घर पहुंच गई और जाकर के कहा, सुनती हो, अरे आज मेरे स्वामी जी कह रहे थे कि मुझे लगता है कि द्वारिकाधीश ने ही उनके भैया को मणि के लोभ से मरवा दिया। पर देखो ध्यान रखना, ये बात किसी से कहना मत। मैं तो तुमको अपना जानती थी इसीलिए तुमको कह दिया, बाकी तुम किसी से मत कहना। तुमको तो अब तुम जानती हो हम तुमसे तो कुछ छिपा नहीं पाते हैं, लेकिन और किसी से ध्यान रखना और किसी से कहना मत। दूसरी ने कहा, हरी बहन मैं क्यों कहूंगी। अब दूसरी की यहाँ तीसरी आई तो दूसरी ने तीसरी से बता दिया और उसने भी यही कहा, देखो मैंने तुमको बिल्कुल अपना जान करके बताया है, किसी से तुम कहना मत। और ऐसे ही देखते देखते ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। अब माताओं का स्वभाव होता है, कोई गोपनीय बात अगर पता चल जाए तो छिपती नहीं है। किसी न किसी से जब तक बता नहीं देती तब तक चैन नहीं मिलता है। धीरे धीरे पूरे द्वारिका में ये बात फैल गई और जितने सत्राजित राजा के राज्य के जो नागरिक थे कहने लगे, अरे वो तो बचपन में भी चोरी किया करते थे, बचपन की आदतें जाती थोड़ी हैं ऐसे। अब भगवान तक ये बात आई। भगवान विचार करने लगे, अरे राम राम, न मणि लेना न देना, बेकार में कलंक और लग गया। तब भगवान उस मणि को खोजने के लिए द्वारिका से बाहर आए और भगवान ने उस मणि को खोजना प्रारंभ किया। भगवान जंगल में गए तो भगवान ने देखा कि सत्राजित के भैया मरे पड़े हुए हैं। वहां से शेर के पग चिन्हों के निशान भगवान को दिखाई पड़े। भगवान शेर के पग चिन्हों का अनुसरण करते हुए गए तो आगे वो शेर भी मरा हुआ दिखाई पड़ा और वहां से रीक्ष के पैरों के निशान दिखाई पड़े। भगवान उन पैरों के निशान का अनुसरण करते हुए गए तो भगवान ने देखा कि एक गुफा के भीतर जाकर के वो पैरों के निशान समाप्त हो गए। भगवान ने जैसे ही गुफा में प्रवेश किया तो भगवान ने देखा कि जामवंत की पुत्री जामवंती जी उसी मणि के साथ में क्रीड़ा कर रही हैं। भगवान गए और जैसे ही भगवान गए वैसे ही जामवंत जी महाराज आ गए। भगवान ने कहा, ये मणि तुम यहां लेकर के आए हो, और इस मणि की वजह से मेरे ऊपर कितना बड़ा भारी कलंक लगा है। जामवंत जी ने कहा, देखो महाराज, ये मणि तो नहीं मिल सकती, युद्ध करो आप हमारे साथ। बड़ा ही भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी के बीच में। ऐसा युद्ध हुआ कि 27 दिन बीत गए, वो कोई हार ही नहीं मान रहा है। और अंत में तो भगवान ने जामवंत की वो पिटाई करी, एक एक नसें ढीली कर दी महाराज। अब जामवंत जी भी समझ गए कि ये तो साक्षात मेरे परब्रह्म परमात्मा श्री राम है। जामवंत जी ने कहा, बस करिए सरकार, मैं जान गया आप साक्षात मेरे प्रभु श्री रामचंद्र भगवान हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज तो रामनवमी का सुंदर पावन पर्व है। आज ही के दिन प्रभु श्री राम का प्रागट्य भी हुआ। तो और कल हम लोग श्री राम कथा का आनंद भी लेंगे। तो आप सभी को
भगवान श्री राम के प्रागट्य दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके ऊपर राम जी की कृपा बनी रहे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। तो जामवंत जी महाराज कहते हैं, सरकार मैं आपको जान गया, आप वही श्री रामचंद्र जी हैं जब त्रेता में युद्ध हुआ था तो भगवान राम ने रावण का वध कर दिया। तो रावण का वध कर देने के पश्चात भगवान ने देखा एक दिन कि जामवंत जी महाराज बड़े निराश हैं। तो भगवान ने जामवंत जी से पूछा, भैया रावण का वध हो चुका है, सब परम प्रसन्न है, तुम उदास क्यों दिखाई पड़ रहे हो? जामवंत जी ने कहा, सरकार हम इसलिए उदास हैं क्योंकि युद्ध तो पूरा बीत गया, पर मेरे टक्कर का कोई योद्धा नहीं मिला जिसके साथ मैं युद्ध कर पाता। तो भगवान ने कहा, तुम चाहते क्या हो? जामवंत जी ने कहा, सरकार अब मुझे तो लगता है आप मुझे युद्ध की भिक्षा दे दीजिए, मैं आपके साथ ही युद्ध करना चाहता हूं। राम जी ने कहा, देखो भैया हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और इस अवतार में तो नहीं, लेकिन जब हम कृष्ण बन करके आएंगे तब तुम्हारी ये मनोकामना पूर्ण करेंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो वो भगवान श्री रामचंद्र जी ही जब कृष्ण बन करके आए, तो भगवान श्री राम जब कृष्ण बने तो कृष्ण भगवान ने 27 दिनों तक युद्ध किया जामवंत जी से, और जामवंत के मन की अभिलाषा को पूर्ण कर दिया। जामवंत जी कहते हैं, सरकार मैं पहचान गया, आप वही मेरे प्रभु श्री राम हैं। भगवान ने कहा, तो भैया पहचान गए तो एक काम करो, अब वो मणि वापस करो मुझे। जामवंत जी ने कहा, महाराज मणि कहां से वापस करूं? बिटिया को कोई चीज देने के बाद वापस थोड़ी ली जाती है। बेटे को देने के बाद तो वापस लिया जा सकता है, पर बेटी को देने के बाद थोड़ी कोई चीज ली जा सकती। कृष्ण भगवान ने कहा, तो जामवंत जी ने कहा, एक ही समाधान है। क्या? बोले हमारी बिटिया से विवाह कर लीजिए और दहेज के रूप में वो मणि भी अपने साथ लेके चले जाइए। फिर क्या था महाराज, जंगल में मंगल हो गया और भगवान का दूसरा विवाह जामवंती जी के संग में संपन्न हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान वह मणि लेकर के आए और भगवान ने सत्राजित राजा को बुलवा करके वो मणि वापस करवाई। थोड़े ही समय में जनता का मिजाज फिर बदल गया। जो लोग ये कहने लगे थे कि बचपन की आदतें इतनी जल्दी छूटती थोड़ी, वही लोग कहने लगे, अरे देखो भगवान श्री कृष्ण पर झूठा आरोप किया राजा सत्राजित ने, ऐसे कोई करता है क्या? जनता का माहौल कब बदल जाए महाराज कोई नहीं बता सकता है। लेकिन सत्राजित राजा बड़े लज्जित हुए और सत्राजित राजा भगवान के पास आए, बोले सरकार हमें बड़ी लज्जा हो रही है, हमारे वजह से आपके ऊपर झूठा कलंक लगा। भगवान ने कहा, तो हम क्या कर सकते हैं? सत्राजित जी ने कहा, सरकार हम चाहते हैं कि आप हमारी बिटिया के साथ में विवाह कर लीजिए। तो इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह सत्राजित राजा की पुत्री सत्यभामा के संग में संपन्न हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान श्री कृष्ण प्रायः द्वारिका से हस्तिनापुरी आते रहते थे। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के संग में जमुना के किनारे विचरण कर रहे थे और इतने में भगवान की दृष्टि पड़ी कि एक स्त्री जमुना के किनारे बैठ करके किसी का भजन कर रही है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जरा जाओ पता करो ये कौन है और किसका भजन कर रही है। तो अर्जुन तुरंत उसके पास चल करके आए। अर्जुन ने पूछा, देवी तुम कौन हो? वह उत्तर देती है, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमैक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं सूर्य कन्या कालिंदी हूं
और साक्षात भगवान नारायण को ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूं। जैसे ही अर्जुन ने सुना, सो सुन करके अर्जुन दौड़ते दौड़ते भगवान के पास आए, बोले सरकार आजकल आपकी बृहस्पति बड़ी तेज चल रही है। भगवान ने कहा क्यों? अर्जुन ने कहा ये भी आपसे ही विवाह करना चाहती हैं देवी। तो भगवान ने कहा शुभस्य शीघ्रम। और भगवान ने इस प्रकार चौथा विवाह सूर्य तनया कालिंदी जी के साथ में संपन्न किया। भगवान का पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ में हुआ। छठा विवाह भगवान का सत्या जी के साथ में हुआ। सातवां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हुआ। आठवां विवाह लक्ष्मणा जी के संग में हुआ। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह तो अलग अलग हुए, पर 16,000